बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लेक्चर नंबर 23। पिछले लेक्चर में हमने रिव्यू टैब के अंदर कमेंट्स के ग्रुप बॉक्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह रिव्यू टैब के अंदर जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप बॉक्स है चेंजेस का, इसके अंदर हम प्रोटेक्ट वर्कशीट की कमांड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Alt tab F7 Alt tab Microsoft Excel please wait. अब सबसे पहले हम अपने रिव्यू टैब में जाते हैं और नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप बॉक्स है उसकी कमांड को चेक करते हैं। Alt R upper tab previous tab next tab shows the tab show all tab showing tab changes group box protect sheet button 1 of 6 चेंजेस के ग्रुप बॉक्स के अंदर जो हमारी पहली कमांड है protect sheet वो है प्रोटेक्ट शीट। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह सिर्फ प्रोटेक्ट शीट को डिस्कस करेंगे जो हमारे इससे रिलेटेड भी है। वैसे तो हम ये कमांड अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जब हमने होम रिबन के अंदर फॉर्मेट के ग्रुप बॉक्स को डिस्कस किया था, यही सेम कमांड हमने उस वक्त भी डिस्कस की थी, लेकिन इस लेक्चर में हम दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। tab protect shift tab protect sheet button 1 of 6 to move through the controls on this ribbon comma use tab or shift tab comma or use the arrow keys period alt followed by R PS प्रोटेक्ट शीट की डायरेक्ट कमांड अगर आप अप्लाई करना चाहें रिबन के अंदर से वो है ऑल्ट आर फॉलोड बाय PS, यानी ऑल्ट आर से हम रिव्यू के रिबन में जाते हैं, P से चेंजिंग के ग्रुप बॉक्स में और S से शीट प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन को चूज करते हैं। अब हम एस्केप की प्रेस करते हैं और यही कमांड अप्लाई करते हैं। escape leaving menu bar blank B1 प्रोटेक्ट शीट की कमांड बेसिकली हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने अपने इस वर्कशीट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसको हमने प्रोटेक्ट यानी लॉक लगाना हो। यानी इससे मुराद ये है कि जब आप प्रोटेक्ट शीट की कमांड अप्लाई करेंगे तो आपकी जो वर्कशीट है ये लॉक्ड हो जाएगी और इसके ऊपर कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं हो पाएगी। तो अब हम इस कमांड को सीखते हैं। अब मैं इस सेल के ऊपर फॉर एग्जांपल अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी मूव करता हूँ। blank C1 name C2 serial B2 अब इसके अंदर मैं कोई भी चेंजिंग करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो है ये मेरी फाइल प्रोटेक्ट नहीं है। तो अब इसके ऊपर हम कोई प्रोटेक्ट अभी इसके ऊपर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, blank A1 फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिखता हूँ। ASD ASAT enter blank A2 अब ये मेरी इसके ऊपर एडिटिंग हो सकती है। ASAT A1 blank अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो है अपनी शीट को फॉर अ टाइम बीइंग और परमानेंटली इसके ऊपर लॉक लगाना चाहता हूँ, यानी इससे मुराद ये है कि आप फॉर एग्जांपल अगर ये इस फाइल को आप अगर किसी को सेंड कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई एडिटिंग ना हो पाए, जस्ट ये सिर्फ रीड ओनली मोड पर हो, तो उसके लिए हम प्रोटेक्ट शीट की कमांड को अप्लाई करेंगे। तो अब हम इसकी कमांड को अप्लाई करते हैं, ऑल्ट आर फॉलोड बाय PS प्रेस करते हैं। Alt R upper ribbon P star protect sheet dialog password to unprotect sheet colon edit type and text period Alt P अब जो ही आपने कमांड अप्लाई की प्रोटेक्ट शीट की ऑल्ट आर फॉलोड बाय PS, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जिसमें वो हमसे पूछ रहा है कि पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, यानी इस शीट के ऊपर जो आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो टाइप करें। तो अब फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी एक पासवर्ड टाइप कर देता हूँ उसके अंदर। star पासवर्ड टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर दें। star enter OK button protect sheet confirm password dialog re-enter password to proceed period edit type and text period Alt R जो ही आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपसे दोबारा पासवर्ड री एंटर का पूछेगा, यानी आप दोबारा पासवर्ड एंटर करें मेक श्योर करने के लिए। तो दोबारा हम पासवर्ड टाइप कर देते हैं star और एंटर प्रेस कर दें। star enter Microsoft Excel blank A1 अब हमारी जो ये शीट है ये प्रोटेक्ट हो गई है। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी जगह मूव करता हूँ, blank A2
अब यहाँ पे कोई टाइप करने की कोशिश करता हूँ। A. Microsoft Office Excel dialog. The cellar chart that you are trying to change is protected and therefore read dash only period. To modify a protected cellar chart, comma, first remove protection using the unprotect sheet command. Left parent review tab, comma, changes group right parent period. You may be prompted for a password period. OK button. To activate, press space bar period. अब आपने सुना कि जो ही मैंने इसके अंदर कोई एंट्री करना चाहिए तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और हमारे सामने मैसेज आ गया कि ये आपकी जो प्रोटेक्ट शीट जिसके ऊपर आप एडिटिंग करना चाह रहे हैं ये लॉक्ड है। इसलिए आप अगर इसको अनलॉक करना चाहें या इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहें तो आपको सबसे पहले इस वर्कशीट को अनलॉक करना होगा, तो तभी आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये तो था पासवर्ड सेट करना। अब हम अपने वर्कशीट के ऊपर लगाए गए पासवर्ड को यानी अपनी इस फाइल को दोबारा अनप्रोटेक्ट करना सीखते हैं। एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape blank 8. अब हम दोबारा रिव्यू के रिबन के अंदर जाते हैं और इस पासवर्ड को अनप्रोटेक्ट करने की जो डायरेक्ट रिबन के अंदर से कमांड है इसको चेक करते हैं। Alt R upper tab, delete button tab, next button tab, show tab, changes group box, unprotect sheet button 1 of 6. To move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys period, alt followed by R, PS. जो अनप्रोटेक्ट करने की जो रिबन के अंदर से कमांड है वो सेम वही है जो हमने अपने इस वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ की थी, यानी Alt R फॉलोड बाय PS। अब हम यही कमांड डायरेक्ट दोबारा अप्लाई करते हैं। एस्केप की प्रेस करते हैं, रिबन से बाहर आते हैं। Escape. अब यही कमांड दोबारा अप्लाई करते हैं, Alt R फॉलोड बाय PS। Alt R of P star unprotect sheet dialog, password :edit, type in text period, Alt P. अब जो ही आपने यही कमांड अप्लाई की Alt R फॉलोड बाय PS अनप्रोटेक्ट करने के लिए, तो आपके सामने दोबारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जिसमें वो हमसे पासवर्ड का पूछ रहा है। अब इसके अंदर हम वही पासवर्ड टाइप करेंगे जो हमने प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी शीट को इसमें हमने एंटर किया था। अब हम इसके ऊपर पासवर्ड टाइप करते हैं, star एंटर प्रेस करते हैं। star enter blank Microsoft Office Excel dialog. The password you supplied is not correct period. Verify that the caps lock key is often. Be sure to use the correct capitalization period. OK button. To activate, press space bar period. अब मैंने इसके अंदर डिलिबरेटली रॉन्ग पासवर्ड एंटर किया, यानी जो ही मैंने इसके ऊपर गलत पासवर्ड एंटर किया तो मेरे सामने मैसेज आ गया कि भी आपने जो पासवर्ड एंटर किया है ये करेक्ट नहीं है। आपको करेक्ट पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा अपने इस वर्कशीट को अनलॉक करने के लिए। तो मैं अब यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। Enter lesson.xlsx sheet 1 blank A2. अब दोबारा यही कमांड अप्लाई करते हैं, Alt R फॉलोड बाय PS। Alt R upper P star unprotect sheet dialog, password :edit, type in text period. अब हम दोबारा पासवर्ड टाइप करते हैं, Star. अब एंटर प्रेस करते हैं। Star enter blank A2. अब इसके अंदर हमने इसको अपनी वर्कशीट को अनलॉक कर दिया है। अब हम इस सेल के अंदर कहीं पे कोई टाइपिंग करके चेक करते हैं। blank A1. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई टाइपिंग करता हूँ, O semicolon Li enter blank A2. अब आपने चेक किया कि मेरी ये जो वर्कशीट है ये दोबारा अनप्रोटेक्ट हो गई है, यानी इसके अंदर अब मैं जितनी मर्जी चाहे इसके अंदर एडिटिंग वगैरह कर सकता हूँ। तो ये कमांड यूज़फुल है अगर आपने अपनी वर्कशीट को फॉर द टाइम बीइंग आपने उसको प्रोटेक्ट करना हो, या अगर आपने किसी को अपनी इस वर्कशीट को ईमेल करना हो और आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर कोई एडिटिंग वगैरह ना हो सके, तो जस्ट आप इस प्रोटेक्ट शीट की कमांड के ज़रिए अपनी इस वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि हमने जो ये इस रिव्यू टैब के अंदर जो हमने जो चेंजेस के ग्रुप बॉक्स के अंदर प्रोटेक्ट शीट की कमांड को डिस्कस किया है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो रिव्यू रिबन के अंदर हमने सिर्फ जो हमारा ये जो रिबन था, ये जो हमारा ग्रुप बॉक्स था प्रोटेक्ट चेंजेस का, इसके अंदर हमने प्रोटेक्ट शीट की कमांड को डिस्कस कर लिया है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा लास्ट रिबन रह गया है व्यू रिबन, उसके अंदर जो है हम जो है कि मैक्रो के ग्रुप बॉक्स की कमांड को डिस्कस करेंगे। तो
इंशाल्लाह आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है, तो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।